अगर आपको इनमें से कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है, आपको लग रहा है सारे निकम्मे हैं, ये हमारे हित में काम नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? नोटा का ऑप्शन दबाएंगे। कितने लोग नोटा ऑप्शन दबाने वाले हैं? ये ठीक वैसा ही है कि आर्मी को एक नकली बंदूक दे दिया जाए, नकली AK-47 दे दिया जाए और कहा जाए कि मैंने आपको क्या दिया दे रखा है, आपको दे रखा है हथियार, आप देश की रक्षा करो। इसमें कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। यही सबसे बड़ी कमजोरी है। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। देखिए, अभी चुनावी दौर चल रहा है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है हमारे देश में, ठीक है। और इसमें जनता को डिसाइड करना है कि उनका प्रतिनिधि कौन होगा, और वास्तव में जनता को ही डिसाइड करना भी चाहिए, क्योंकि आखिरकार जो लीडर होंगे वो उनको किसके लिए काम करना होगा? जनता के लिए ही काम करना होगा। इसलिए जनता को ही डिसाइड करना चाहिए कि उनके लिए बेस्ट काम करने वाला कौन होगा, ठीक है। उनका सर्वेंट अच्छा कौन माने, सर्वेंट में उनका नेतृत्व करता जो होगा, जो उनका केयर करेगा, उनसे बेहतर कौन जानेगा। इसलिए जनता को ही डिसाइड करना चाहिए, और इसी कारण जो है डेमोक्रेसी दुनिया का बेस्ट शासन प्रणाली है ना, बनता है, ठीक है। और भी बहुत सारे शासन प्रणाली हुआ करते थे अतीत में, बहुत तरह से शासन किया जाता था, राजशाही, तानाशाही, क्या क्या था, डिक्टेटरशिप वगैरह, ठीक है। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलता है। संसार का नियम है परिवर्तन, और परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होने के क्रम में आता है डेमोक्रेसी का जलवा। और डेमोक्रेसी की खासियत है कि इसमें विकल्प होता है जनता के पास विकल्प होता है कि देखिए, एक ये भी है आपके लिए, ये भी है आपके लिए, ये भी है, आप इस समय से डिसाइड कर लीजिए कि आपके लिए बेस्ट कौन रहेगा। आप इसको चुनकर सिलेक्ट करके भेज दीजिए, इलेक्ट करके कहाँ, पार्लियामेंट में, और वो आपके लिए काम करेंगे। अच्छा है ना। लेकिन कुछ कुछ बुराइयाँ भी हैं, ठीक है। तो जो भी डेमोक्रेसी की बुराइयाँ हैं हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और ये जो विकल्प वाला सिस्टम है, इसी के कारण तो बनता है डेमोक्रेसी एक अच्छा शासन प्रणाली। और इसी विकल्प में, इसी ऑप्शन के क्रम में आता है एक और ऑप्शन, नोटा का, ठीक है। नोटा का ऑप्शन आता है, और नोटा के बारे में जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, हमारे देश में नोटा का विकल्प कब आया, कैसे आया, क्या कर सकते हैं, नोटा का पावर क्या है, उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और क्या नोटा का बटन दबाने से कुछ मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, क्या उसका मतलब पावर है, क्या उसका कमजोरी है, क्या वास्तव में नोटा एक पावरफुल विकल्प है, ऑप्शन है। तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारा चीज़ है अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये होता है कि नोटा का मतलब कि आपको, इसका मतलब होता है नन ऑफ दी अबव, यानी कि आपके पास जो भी विकल्प दिया गया है, मान लीजिए कोई पार्टी सभी पार्टी अपना अपना कैंडिडेट को चुनावी दौर में खड़ा करती है, सीट अलॉट करती है कि यहाँ से ये लड़ेंगे, यहाँ से ये लड़ेंगे, फाइट करेंगे, और उसमें से जनता को सिलेक्ट करना होता है कि आपके लिए कौन बेटर रहेगा। मान लीजिए जो भी पार्टी कैंडिडेट को खड़ा की है, हो सकता है उसमें से सब क्या हो, निकम्मा हो, कोई भी अच्छा ना हो, सभी हो सकता है करप्ट हो, दोनों का हो। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारा मैदान में, कांग्रेस ने भी उतारा, दोनों का कैंडिडेट क्या हो गया, करप्ट निकल गया, निकम्मा निकल गया। तो भाई जनता क्या करेगी? जनता उस स्थिति में ये करेगी कि जो कम करप्ट होगा, जो कम निकम्मा होगा, उसको सिलेक्ट करेगी, है ना। लेकिन ऐसा ना करना पड़े जनता को, इसके लिए जो है एक फाइल हुआ था केस, पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो हमारी जनता है उनके पास नोटा का विकल्प होना चाहिए। यानी कि जो भी कैंडिडेट है उनमें से कोई हमको पसंद नहीं है, एक ये भी विकल्प होना चाहिए बटन दबाने वाला, ठीक है। अगर जनता बटन दबाना चाहती है कि भाई इनमें से कोई नहीं है हमको पसंद, तो उसके लिए भी एक बटन होना चाहिए। और ये चीज़ जो है लागू किया गया आगे 2013 से, और 2013 से जो है नोटा का विकल्प स्टार्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण, और जो है 14वां देश बन गया उसके बाद। इससे पहले भी बहुत सारे विश्व के देश नोटा का जो है ऑप्शन दिए हुए थे अपने अपने जनता को, ठीक है। और उसके बाद 14वां देश अपना बनता है जो नोटा अलॉट करता है पब्लिक को, ये विकल्प देता है। अगर आपको इनमें से कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है, आपको लग रहा है सारे निकम्मे हैं, ये हमारे हित में काम नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? नोटा का ऑप्शन दबाएंगे, ठीक है। नोटा का ऑप्शन दबाने के बाद वो जो है ये चीज सुनिश्चित हो जाता है कि आपने अपने जो भी प्रत्याशी है उससे असंतुष्ट है, ठीक है।
थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे उससे पहले ये समझ लीजिए कि जो नोटा का ऑप्शन होगा, जो बटन होगा ईवीएम मशीन पर, वो पिंक कलर का होगा, गुलाबी कलर का होगा। ठीक है, ये गुलाबी कलर का होगा। और इसके बाद समझते हैं कि देखिए नोटा का जो ऑप्शन है ये आपको किस अधिकार के अंतर्गत दिया गया है, क्योंकि हमारे देश में संविधान लागू किया गया सन 1950 में, और उसी के हिसाब से जो है हमारा देश को चलाया जाता है। ठीक है, तो कौन से अधिकार के अंतर्गत नोटा का ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर दी है तो वो जरूर किसी ना किसी लॉ को फॉलो करता होगा। आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए के अंतर्गत जो राइट टू एक्सप्रेशन का अधिकार है उसके अंतर्गत आपको नोटा का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, नोटा का ऑप्शन इसी के अंतर्गत प्रोवाइड किया गया है। अब थोड़ा सा ये समझते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। अगर नोटा का ऑप्शन अधिकांश जनता, अधिकांश पब्लिक नोटा का ऑप्शन को सिलेक्ट करती है, उसको दबाती है, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए इसमें कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, यही सबसे बड़ी कमजोरी है। एक तो इसका नोटा का ऑप्शन रहने से ये फायदा है कि जनता अपनी नाराजगी जाहिर कर सकती है, कि जो भी प्रत्याशी है उसके विरुद्ध अपनी नाराजगी को जाहिर कर सकती है, विरोध प्रकट कर सकती है। इससे पहले भी ये चीज था, अधिकार था, लेकिन नोटा के रूप में नहीं था। आप वोट ही ना करें इस रूप में आपको ये अधिकार था कि आप अपने प्रत्याशी जो भी कैंडिडेट है उसका आप विरोध करें, एक ये ऑप्शन था। लेकिन अब जो है इसको एक लीगल तौर पर बना दिया गया है, ऑप्शन दे दिया गया है नोटा का। लेकिन इसका इंपैक्ट, इसका नकारात्मक पक्ष यही है कि इसका कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ने वाला है। हालांकि एक बात और समझ लीजिए कि नोटा के जो ऑप्शन है वो लोकसभा और विधानसभा चुनावों में रहेगी। जो आपको प्रत्यक्ष चुनावें होंगी जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेगी, उसमें नोटा का ऑप्शन रहेगा। बाकी बात जो राज्यसभा वगैरह का चुनाव होगा उसमें कोई तरह का नोटा का ऑप्शन नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो इसका इंपैक्ट क्यों नहीं पड़ता है, देखिए इसको समझिए कि नोटा का मतलब क्या है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर 100 वोट है किसी संसदीय क्षेत्र में, किसी निर्वाचन क्षेत्र में 100 वोट है, तो 100 वोट में से अगर 99 वोट नोटा पर जाता है और एक वोट भी अगर किसी कैंडिडेट को जाता है तो वो कैंडिडेट जीत जाएगा, उसका जीत माना जाएगा। यही सबसे बड़ी कमजोरी है। ये ठीक वैसा ही है कि आर्मी को एक नकली बंदूक दे दिया जाए, नकली AK-47 दे दिया जाए और कहा जाए कि मैंने आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है हथियार, आप देश की रक्षा करो। ये कैसा हथियार है, ये कैसा सिस्टम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नकारात्मक पक्ष है, ये कमजोरी है। ठीक है, इसमें सुधार की जरूरत है। अगर सुधार करना है तो सुधार क्या हो सकता है, सुधार ये हो सकता है कि नोटा को और सशक्त बनाया जाए। सशक्त कैसे बनाया जा सकता है, बनाया ऐसे जा सकता है कि जिस निर्वाचन क्षेत्र में नोटा पर अधिकांश वोटें जाती हैं, सबसे अधिक नोटा पर वोट पड़ता है, तो उस जीत या हार को क्या कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए और फिर से वहां चुनाव की घोषणा किया जाए। ठीक है, और जो भी प्रत्याशी उसमें खड़े हुए हैं, ठीक है, जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, कई सालों का प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि वो आगे चल के जनता के साथ धोखेबाजी करने का कोशिश नहीं करे। प्रतिबंध लगा दिया जाए कि आप चुनाव ही नहीं लड़ सकते हैं। इस तरह का प्रतिबंध और इस तरह से सशक्त किया जाएगा, तब जाकर लोकतंत्र और मजबूत बनेगा और तब सच में जनता के पास ये मालिकाना हक रहेगा कि जनता का शासन है, ये और सशक्त हो जाएगा ये परिभाषा। ठीक है, तो ये चीज था नोटा के बारे में। ठीक है, तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में, आप अभी जो लोकसभा चुनाव चल रहा है, आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में कितने लोग नोटा ऑप्शन दबाने वाले हैं। आप लोग ये भी कमेंट कीजिएगा कि आप जो वोटिंग करने जा रहे हैं आपका मेन पर्पस क्या है, आप किस आधार पर वोटिंग करेंगे। ठीक है, आपके संसदीय क्षेत्र में कितना काम हुआ है और क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये चीज कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।